इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच हुई अहम बातचीत के विफल होने के बाद क्षेत्रीय हालात तेजी से तनावपूर्ण हो गए हैं। वार्ता बेनतीजा रहने के बाद अमेरिका ने अरब सागर और ओमान की खाड़ी में ईरान के बंदरगाहों की सख्त नाकेबंदी कर दी है। ताजा स्थिति के मुताबिक अब किसी भी देश का जहाज ईरानी बंदरगाहों तक ना तो पहुंच सकता है और न ही वहां से बाहर निकल सकता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति पर भी असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। वहीं अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत ओमान की खाड़ी में लगातार गश्त कर रहे हैं और पूरे क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां बढ़ गई हैं, जिससे हालात और भी अधिक गंभीर होते नजर आ रहे हैं। अमेरिका की इस कार्रवाई पर ईरान ने बेहद कड़ा और आक्रामक रुख अपनाया है। बढ़ते तनाव के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनेई के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई ने अमेरिका को सीधी धमकी दी है। उन्होंने कहा कि यदि अमेरिका होर्मुज जलडमरू मध्य की नाकेबंदी करने या वहां दबाव बनाने का फैसला करता है तो ईरान इसका करारा जवाब देगा। रेजाई ने साफ शब्दों में कहा कि ऐसी किसी भी कार्रवाई की स्थिति में ईरान अमेरिकी जहाजों को डुबो देगा। उनके इस बयान के बाद खाड़ी क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है तथा वैश्विक स्तर पर हालात पर करीबी नजर रखी जा रही है। बता दें कि मोहसिन रेजाई को पिछले महीने ही सैन्य सलाहकार नियुक्त किया गया था। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर तंज कसते हुए पूछा कि क्या ट्रंप अब होर्मुज जलडमरू मध्य के पुलिस बनना चाहते हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या ये वास्तव में आपका काम है, क्या ये अमेरिका जैसी शक्तिशाली सेना का काम है। एक सरकारी टीवी चैनल को दिए बयान में रेजाई ने कहा कि अमेरिकी जहाज ईरान की पहली मिसाइल की मार से ही समुद्र में डूब जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि ये जहाज निश्चित रूप से ईरानी मिसाइलों की चपेट में आ सकते हैं और हम इन्हें नष्ट कर सकते हैं। रेजाई ने यह भी कहा कि अगर अमेरिका ईरान पर जमीनी हमला करता है तो ये ईरान के लिए और भी अच्छा होगा। उन्होंने दावा किया कि वे हजारों अमेरिकी सैनिकों को पकड़ लेंगे और फिर हर एक बंधक सैनिक के बदले अमेरिका से $1 अरब की मांग करेंगे। रेजाई ने साफ किया कि वे व्यक्तिगत रूप से युद्ध विराम को आगे बढ़ाने के पक्ष में नहीं हैं। बढ़ते तनाव को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने एक बार फिर शांति की अपील की है। उन्होंने कहा कि दुनिया इस समय गहरे तनाव और मानवीय पीड़ा के दौर से गुजर रही है। उन्होंने सभी देशों से बातचीत करने, तनाव कम करने और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करने को कहा है। वहीं पोप लियो ने भी कहा है कि दुनिया शांति के लिए तरस रही है। उन्होंने हिंसा और युद्ध का रास्ता छोड़कर प्रेम और न्याय अपनाने पर जोर दिया है। पोप ने कहा कि युद्ध से होने वाली मौत और विनाश के दर्द को अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।